हमारी वियतनाम ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि हनोई से जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो ऑलमोस्ट मिस हो चुकी थी। बट दानंग कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड निकला। यूरोप जैसा बाना हिल्स, मैजिकल लैंटन विलेज होइयान, बीच साइड कैफ़ेज़ और ड्रैगन फायर शो, इतनी अमेजिंग कॉफ़ीज़ जो हम डेली ट्राई कर रहे थे। इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे दानंग की ट्रैवल गाइड फ्रॉम इंडिया, आइटनरी ऑफ बाना हिल्स, हुइयान का एक्सपीरियंस और वो मिस्टेक्स जो हमने करी है बट आपको अवॉइड करनी चाहिए। We are a working couple from India trying to travel the world with limited leaves and budget, और ये हमारी वियतनाम सीरीज़ का एक पार्ट है। हमने दानंग को 3 to 4 डेज में एक्सप्लोर किया था और हमें ये वियतनाम का वन ऑफ द बैलेंस सिटीज़ में से लगा। अगर आपके पास भी लिमिटेड लीव्स एंड बजट है और आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो दानंग उसमें से वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। हमने न्यू दिल्ली से वियतनाम एयरलाइंस ली थी जिसका लेओवर था 4 आवर्स, बट क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी तो हमारे पास सिर्फ 1 आवर बचा था जिसमें हमें इमिग्रेशन भी करना था, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डोमेस्टिक पे ट्रांसफ़र भी लेना था और ये सब इतना स्ट्रेसफुल हो गया था विद इन 1 आवर इतना सब कुछ करना कि हमें जेन्युइनली लगा था कि हम अपनी फ़्लाइट मिस कर देंगे। तो जो मिस्टेक हमने करी आप प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि अगर आपका लेओवर 3 to 4 आवर्स है और अगर आपका फ्लाइट डिले हो जाता है तो हनोई जो है वो मोस्ट क्राउडेड एयरपोर्ट है वियतनाम का, हो चिन मिन के साथ साथ। तो वहाँ पर इमिग्रेशन में बहुत लॉन्ग क्यू रहता है और बहुत मुश्किल हो जाता है जल्दी से इमिग्रेशन को क्लियर करना। तो आइदर आप फास्ट इमिग्रेशन ले सकते हो जिसके अंदर वो आपको प्रायोरिटी इमिग्रेशन करा के जल्दी चेक इन करा देते हैं, या फिर आप मिनिमम 5 to 6 आवर्स का लेओवर लो। और सेकंड चीज़ ये कि आपको फिर अपना बैगेज वापस से काउंटर पे देना पड़ता है, उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ता है, फिर आपको एयरपोर्ट से बाहर निकल के एक बस मिलेगी जो हर 5 मिनट्स में रन होती है और फिर आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो हमें ये सब करते करते हम ऑलमोस्ट लास्ट प्लेन को बोर्ड करने वाले थे, तो ऑलमोस्ट हमारा फ्लाइट मिस हो गया था। एंड बिलीव अस गाइज, वी हैव सीन पीपल जिन्होंने बहुत मिनट्स से ना अपनी फ़्लाइट मिस कर दी थी, एंड दिस कैन बी द वर्स्ट एक्सपीरियंस टू योर इंटरनेशनल ट्रिप। फ़्लाइट्स और वियतनाम की करेंसी कैसे एक्सचेंज करनी है, सिम कैसे मिलेगा या फिर चीप फ़्लाइट्स कैसे बुक करनी है, वो सारा प्रोसेस में फुकॉक ट्रैवल गाइड में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दानंग में मेजरली बहुत सारे एरियाज़ हैं स्टे करने के लिए, बट हम लोग आपको 2 एरियाज़ रिकमेंड करेंगे। सबसे फर्स्ट है माई कैय बीच। वहाँ पर आपको बीच लाइफ, नाइट लाइफ, वहाँ के कैफ़ेज़, फोम पार्टीज़ और सिटी का थोड़ा सा वाइब लेना हो तो माई कैय बीच सबसे बेस्ट है। और वहाँ के जो बीच कैफ़ेज़ हैं वो 24/7 चलते हैं। तो अगर आपको बीच के पास बैठ के कॉफ़ी पीना पसंद है तो ट्रस्ट मी, माई कैय बीच और माई कैय प्लेस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ माई कैय बीच की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से सब कुछ ईजीली एक्सेसिबल है। अगर आपको बाना हिल्स जाना है, होइयान जाना है, सौंतरा नाइट मार्केट जाना है, ड्रैगन ब्रिज जाना है। सो द सेकेंड ऑप्शन इज़ होइयान लैंटन विलेज। ये रात को लिट अप हो जाता है, बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे आपको सारी लाइट्स जो है वो लैंटन्स में ही दिखेंगी और बहुत एस्थेटिक कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे। स्ट्रीट फूड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है, मसाज यू कैन गेट देयर, मतलब बहुत एस्थेटिक वाइब आती है, तो यू कैन स्टे देयर एज वेल। और दानंग का एक पार्ट जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो था वहाँ का बीच कैफ़े कल्चर। सो वहाँ पे जहाँ हम स्टे कर रहे थे सी शोर अपार्टमेंट, वहाँ के जस्ट सामने था रेनबो कैफ़े विच वॉज नॉट वेरी इंस्टाग्रामेबल प्लेस, बट वहाँ पे बीन बैग्स लगे हुए थे, स्लो म्यूज़िक चल रहा था। तो अगर आपकी भी ये वाइब है कि आप स्लो सी शोर की आवाज़ सुनते हुए कोकोनट ट्रीज़ के नीचे बीन बैग पे बैठ के यमी कॉफ़ीज़ ट्राई करना चाहते हो तो इट इज़ अ मस्ट गो प्लेस। इसके अलावा अगर आपको फोम पार्टी इंजॉय करनी है तो वी हैव कला कला बीच क्लब। अब वो काफ़ी फेमस है फोम पार्टीज़ के लिए। रेनबो कैफ़े आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एस्को लॉन्च एंड बार, इट इज़ अ इंस्टाग्रामेबल कॉफ़ी प्लेस और रात को यहाँ पे फोम पार्टी भी होती है। देन वी हैव माया बीच बार। सो ये कुछ आपके कॉफ़ी प्लेसेस एंड कैफ़ेज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। और अगर इंडियन रेस्टोरेंट अगर आपको दानंग में आप देख रहे हो तो सबसे बेस्ट है रसोई इंडियन रेस्टोरेंट, और एक महाराजा रेस्टोरेंट भी है।
और अगर आपको ऐसी फूड प्लेसेस या फिर कैफ़े के प्लेसेस चाहिए जो कि फेमस है दानंग में, तो आप लोग नीचे कमेंट में कर दूंगा, उसमें मैं आइटनरी दूंगा मेरी फुल, वो आप विजिट कर सकते हो और उस आइटनरी को आप परचेज कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर हिडन प्लेसेस, हिडन कैफ़ेज़ और फूड की रिकमेंडेशंस हैं। हाँ, और ये सिर्फ 30 रुपीज़ में है अभी के लिए। जस्ट अनचेक द डोनेट पार्ट एंड यू विल गेट इट ओनली फॉर 29 रुपीज़। दानंग का फेमस नाइट मार्केट सौंदरा नाइट मार्केट है, तो वहाँ पर जाकर आप अपने सोविनियर्स परचेज़ कर सकते हो, कॉफ़ीज़ परचेज़ कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें परचेज़ कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि वहाँ पर बार्गेन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। साथ ही साथ वहाँ पर ड्रैगन फायर शो होता है, जो कि सिर्फ वीकेंड्स पे ही होता है और अराउंड 9 PM होता है। तो वो स्टार्ट होता है फायर शो से, फिर उसके बाद वाटर शो से। वाटर शो में आपको थोड़ा थोड़ा डिज़ल जैसा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि पानी आपके ऊपर आ ही जाता है, बट मज़ा आता है। बट अगर हम उसको रेट करें तो इट्स लाइक कि अगर आप के डेज़ में वीकेंड्स हैं तो आप विज़िट कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट। इतना फैसिनेटिंग नहीं लगा था हम दोनों को तो। बट ड्रैगन फायर ब्रिज देखने के बाद नीचे ही वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट्स है, जो कि लाइट से लिटअप रहता है, तो वहाँ पर आप वॉक कर सकते हो। पास ही में कैफ़ेज़ है, उसमें आप अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। एक लाइवली स्ट्रीट व्यू है, तो आप वहाँ पर अपना नाइट स्पेंड कर सकते हो। और अगेन दानंग भी अराउंड 10 PM या 11 PM सब कुछ वहाँ पर बंद हो जाता है। दानंग का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इज़ बाना हिल्स, और अगर आप माइके बीच पे स्टे कर रहे हो तो यहाँ से आपको 1 आवर लगता है बाना हिल्स पहुँचने में। आप यहाँ पे ग्रैब टैक्सी, स्कूटी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। हमने टिकट्स क्लूक से प्री बुक कर लिया था, जिससे कि हमें क्यू अवॉइड करने में हेल्प मिली थी। बाना हिल्स पहुँचते ही वर्ल्ड फेमस केबल कार राइड का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि क्लाउड्स के बीच में से ट्रैवल करते हुए काफ़ी सरेल लगता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टिप, जैकेट डेफिनेटली कैरी करना, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेदर हो जाता है, और हम दोनों ने वेदर को काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और एक चीज़ जो लोग यूजुअली वीडियोस में नहीं बताते हैं, विच इज़ बाना हिल्स हमेशा ही क्राउडेड रहता है, इसीलिए जितना अर्ली जाओगे उतना फ़ायदा होगा। यहाँ की मेजर अट्रैक्शंस है गोल्डन ब्रिज, फ्रेंच विलेज एंड ली जार्डन डमोर गार्डन्स। एक फैंटेसी पार्क है जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ और राइड्स इंक्लूडेड होती है, जैसे कि फ्री फॉल टावर, VR एक्सपीरियंस, बम्पर कार्स एंड स्पूकी राइड्स। और अगर आपको थ्रिल पसंद है तो एक आप अलग से एक्टिविटी ले सकते हो, विच इज़ एल्पलाइन कोस्टर, और एक ही टिकट में आप मल्टीपल टाइम्स एल्पलाइन कोस्टर की राइड एंजॉय कर सकते हो। क्राउडेड होने के बाद भी आई थिंक पर्सनली हमें बाना हिल्स वर्थ विजिटिंग लगा, और हमारे पूरे एक्सपीरियंस का बेस्ट पार्ट था। बाना हिल्स आपका पूरा दिन लेता है, तो इसके लिए फुल डे डेडिकेट करना। वियतनाम का सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस हमें लगा होइयान विलेज। तो होइयान का जो ट्रिप है, या तो आप क्लूक से बुक कर सकते हो या फिर आप किसी भी लोकल वहाँ पर वेंडर से बुक कर सकते हो। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। यूजुअली हमने हमारा ट्रिप क्लूक से ही बुक करा था। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था सिल्क विलेज। सिल्क विलेज में आपको शूट करना अलाउड नहीं रहता है, और वहाँ की जो कॉस्टिंग है वो हायर एंड पे रहती है, बट अगेन क्वालिटी भी फिर वैसा ही रहता है। बट वो हम लोगों के लिए कुछ डिफरेंट नहीं था, क्योंकि इंडिया में भी सेम आपको क्वालिटी मिल जाती है क्लोथ्स की। जो सेकंड स्टॉप था वो था कोकोनट विलेज। तो कोकोनट विलेज में आप पूरा कोकोनट फॉरेस्ट के बीच में से जाते हो। एक बैम्बू बास्केट बोट होती है, उसके अंदर आपको बिठा के आप एज अ कपल जा रहे हो, तो आप वो पूरी बोट को आपको लेके जाता है पानी के बीच में से, और वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है बैम्बू स्पिन एक्टिविटी। वहाँ पर आपको एक नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और वो आपको प्रॉपर एक स्पिन एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि थोड़ा सा डेंजरस भी होता है बट फन भी होता है। अगर आपको सारी कॉस्टिंग जाननी है, जो भी हम एक्टिविटीज़ आपको बता रहे हैं, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। हम वीडियो के एंड में आपको सारी कॉस्टिंग एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा आगे जाते हो तो वहाँ पर एक कैरियोके एक्टिविटी होती है, जहाँ पर आप पानी से कवर्ड ट्रीज़ के अंदर जाके आप लाइव सिंगिंग कर सकते हो, और वो भी एक अच्छा एक ट्रिप का पार्ट था। उसके बाद वो थोड़ा सा आपको और अंदर लेके जाते हैं कोकोनट फॉरेस्ट में, एकदम बिल्कुल शांति में। आप पूरे ट्रीज से सराउंड होते हो, पानी के साउंड आ रहा होता है, और एक बहुत ही पीस एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर आपका फ़ोटो क्लिक होता है, तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे पोज दो ताकि आपकी फ़ोटो अच्छी आए, और इन दी एंड वो आपको वापस अपनी सेम प्लेस पे ले आते हैं। तो अगर आपको ये बुक करना है तो ध्यान रखना कि वो हमेशा प्राइस हाइयर साइड पे कोट करते हैं, तो आप कम से कम प्राइस अपना बार्गेन करो, और ये एक्सपीरियंस आई वुड से कि मस्ट एक्सपीरियंस है ये।
यस एंड देन नेक्स्ट वन वाज पॉटरी विलेज। तो वहाँ पे एक पॉटरी विलेज के अंदर आपको लेके जाते हैं जिसका टिकट के अंदर आपका सोवेनियर या फिर एक छोटा सा गिफ्ट इंक्लूडेड होता है। देयर इज़ अ मैप विच यू कैन फॉलो पूरा पॉटरी विलेज घूमने के लिए एंड इन द एंड आपको वहाँ पे सोवेनियर मिल जाएगा। दैट कैन बी अ क्ले का एनिमल और अ बर्ड जहाँ बैठ के आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस में पेंट कर सकते हो। तो एज अ कपल वी लव द एक्टिविटी Yes. एंड इन द एंड थोड़ी सी शाम जब हो गई थी तो वो हमें होयान विलेज लेके गए एंड द स्ट्रीट स्टार्टेड ग्लोइंग। वहाँ पे बहुत प्यारी शॉपिंग होती है, स्पास, कैफ़ेज़ एंड रिवर साइड नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो आप रात को। अगर आप फूड लवर हो तो मैडम खान का बान मी बहुत फेमस है। उनको वेजिटेरियन या वीगन बोल के एंड टू रिमूव द फिश सॉस ये आप कंफर्म कर लेना और यू कैन ट्राई द बान मी। अगर वियतनाम ट्रिप में सिर्फ एक इवनिंग एक्सपीरियंस करना है आपको तो पर्सनली हम रिकमेंड करेंगे कि होयान तो आप ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल था यहाँ का एक्सपीरियंस और ये वियतनाम का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। और आप साथ ही साथ गोंडोला राइड भी कर सकते हो। एक छोटी सी बोट होती है, उसमें लालटेन्स होती हैं और वो फ़ोटोज़ के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है। सो अगर आप इंस्टाग्रामेबल फ़ोटोज़ देख रहे हो, इंस्टाग्रामेबल रील्स बनाना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, होयान इज़ द टाउन जो आपको विज़िट करना चाहिए। अगर आपके पास 3 to 4 डेज़ हैं दानंग में स्पेंड करने के लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे स्पेंड कर सकते हो। तो ये बेस्ट आइटनरी है। डे फर्स्ट आप अपनी कैब बुक कर लो होटल के लिए। होटल में अपना सारा लगेज रखने के बाद आप बीच कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो माय के बीच के पास में। शाम को सोनतरा नाइट मार्केट चल जाओ, वहाँ सोवेनियर्स परचेज़ कर लेना। उसी के पास में ड्रैगन ब्रिज है, वो शो आप इंजॉय कर पाओगे, बट ध्यान रखना कि वीकेंड्स ही हो। उसके नेक्स्ट डे आप बाना हिल्स का पूरा टूर बुक कर लो क्लुक से, आपका पूरा डे उसमें चले जाएगा। फिर आप नाइट में काला काला बीच क्लब जाके अपना फोम पार्टी इंजॉय कर सकते हो। उसके नेक्स्ट डे थोड़ी स्लो मॉर्निंग करने के बाद आप अपना होयान का टूर बुक कर सकते हो और होयान में भी आपका पूरा डे चले जाएगा। तो इसी तरह आप अपने 3 डे आराम से स्पेंड कर पाओगे। अगर आपके पास 1 डे एक्स्ट्रा है तो यू कैन यूज़ दिस डे, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप बीच कैफ़े हॉप कर सकते हो और आप दानंग की सिटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। नाउ कम्स टू द कॉस्टिंग पार्ट। तो हम कितना स्पेंड करने वाले हैं दानंग की ट्रिप में। सो द फ्लाइट कॉस्ट अस 34,000 फॉर द राउंड ट्रिप। एयरपोर्ट कैब विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़। द फूड विल कॉस्ट यू 1,000 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। ग्रैब होयान या फिर बाना हिल्स के लिए जब आप ले रहे हो दैट विल कॉस्ट यू 1,000 to 2,000 रुपीज़। बट अगर आप इंटरनल ट्रैवल कर रहे हो, दानंग में सोनतरा नाइट मार्केट जा रहे हो या कैफ़े हॉपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए इट विल ओनली कॉस्ट यू 100 to 200 रुपीज़। देन बाना हिल्स का टिकट विद फूड इज़ 2,000 रुपीज़ पर पर्सन। फॉरेस्ट बोट राइड इज़ 1,500 रुपीज़ एज अ कपल। और अगर आप स्पिन करते हो दैट बास्केट बोट राइड देन इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको फ़ोटो का हार्ड कॉपी चाहिए तो दैट विल कॉस्ट यू 350 रुपीज़। देन पॉटरी विलेज का कॉस्ट है 250 रुपीज़ एज अ कपल एंड वहाँ पे अगर आप पेंट करते हो तो दैट विल कॉस्ट यू 150 रुपीज़ लाइक फॉर वन सोवेनियर। होयान का गंडोला राइड will cost you 1,500 to 2,200 and then Sontra night market is absolutely free. Dragon fire show is absolutely free. The hotel will cost you 3,000 per couple. और आप अगर होयान जा रहे हो तो आप बानमी ज़रूर ट्राई करना, दैट विल ओनली कॉस्ट यू 50 रुपीज़। और अगर आप एल्पिनाइन कोस्टर ट्राई करने वाले हो तो उसका 250 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा और वो अनलिमिटेड होता है, आप उसको बार बार जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और जो होटल्स है वो हमने ओशन व्यू लिया था, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था, जो कि 3,000 रुपीज़ पर नाइट था। बट अगर आप स्टैंडर्ड रूम लेते हो तो आई थिंक यू विल गेट इट अराउंड 1,500 से 2,000 रुपीज़ में। बट आई वुड सजेस्ट कि ओशन व्यू रूम्स थोड़े से ज़्यादा एस्थेटिक और अच्छे वाइब देते हैं, तो हम लोग हमेशा ओशन रूम्स ही ऑप्ट करते हैं। एंड नाउ कम्स द टोटल कॉस्टिंग। सो अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हो तो अंडर 80K में आपका पूरा दानंग का ट्रिप हो सकता है। अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो इट विल कॉस्ट यू लाइक 45 to 50,000। बाना हिल्स के लिए जैकेट ज़रूर कैरी करो। क्लूक बुकिंग्स पहले से कर लो ताकि काफ़ी कन्वीनियंट रहे आपको। ग्रैब ऐप ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है और होयान इवनिंग में ही ट्रैवल करना फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट प्लेस।
और बाना हिल्स को आप फूड के साथ भी ऑप्ट कर सकते हो, वहाँ पर इंडियन फूड मिल जाता है, थोड़ा लॉन्ग क्यू रहता है बट फूड वहाँ पर एवरेज था। तो ये आप पे है कि आप चाहो तो बाना हिल्स को फूड के साथ भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर वहाँ पर जाकर भी आप फूड के वाउचर्स ले सकते हो, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट और ईजी रहता है। ओवरऑल दानंग हमें वियतनाम का एक परफेक्ट बैलेंस डेस्टिनेशन लगा, जहाँ पे कैफ़ेज़ भी है, नाइट लाइफ भी है, बीच भी है और नियर बाय अट्रैक्शंस भी है जो आप विज़िट कर सकते हो। दानंग बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, इट इज़ लेस क्राउडेड एंड पीसफुल, बट यू शुड मस्ट विज़िट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी टेस्टिंग करी थी और काफ़ी रिसर्च हमने कॉफ़ी पे करी है दैट यू कैन ब्रिंग होम। सो इफ़ यू वांट कि हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएं तो ड्रॉप अस अ कॉमेंट बिलो। सो ये वीडियो हमारे वियतनाम सीरीज़ का पार्ट है। साथ ही साथ हमने दानंग के डे वाइज ट्रैवल व्लॉग भी अपलोड करे हैं और फुकॉक की ट्रैवल गाइड भी। सो वो सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और गाइज वी वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं बताता हूँ क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपके पास एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ला सकें, कम से कम पैसों में आप पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर सको। और क्या आप जिस प्लेस पे जा रहे हो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है जो ओवर हाइप और ओवर रेटेड है और वो आपको पिच करी जा रही है, तो हम लोग आपके पास एक हिडन जेम और एक रियल ट्रैवल का एक्सपीरियंस लाना चाहते हैं। उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए।